आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम कुछ न्यूज़ की डिस्कस करने जा रहे हैं। और न्यूज़ का डिस्कशन ये है कि अगर तो आपके पास आउट पास है या आप कुछ काम पे जा रहे हैं आउट पास यूज़ करते हुए, और वो आउट पास जो है वो 21 अप्रैल से पहले पहले यूज़ कर लें। 21 अप्रैल के बाद वो सब कुछ मनसूख हो जाएंगे। कोई भी आउट पास 21 अप्रैल के बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। कोई भी आउट पास 21 अप्रैल के बाद काम नहीं करेगा। एक लिंक जारी किया है सबक वेबसाइट ने, और ये लिंक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के रीजन्स के अलावा बाकी सब रीजन्स के लिए है। तो जब आप उस लिंक पे टोटल डिटेल सबमिट कर लेंगे तो आपके पास एक एसएमएस आएगा कि आपका वो जो सबमिट किया गया है क्या वो रिजेक्ट है या अप्रूव है। अगर तो अप्रूव है तो आपको रूट दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा कि आप उस रूट के मुताबिक उस टाइम के मुताबिक वहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं कि हमने न्यू आईडी को जनरेट करना है। तो न्यू आईडी में जनरेट करने के बाद सबसे पहले आपने जाने क्या बताना है कि आप पर्सनल हैं या शिरका है, कोई शिरका है या पर्सनल है। तो हमने डाल दिया कि हम पर्सनल व्यू के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद आप देंगे कि आपके पास अकामा है तो हम अकामे को सिलेक्ट कर लेंगे। अकामा को सिलेक्ट करने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ एक भी इन्फॉर्मेशन आपकी रॉन्ग होगी तो आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। ये वेरिफिकेशन होती है आपके अकाउंट से। अकामा नंबर डालेंगे, अकामा नंबर भी सही होना चाहिए आपका, और डेट ऑफ बर्थ भी सही होनी चाहिए, और फ़ोन नंबर भी आपका सही होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड है एमओई की वेबसाइट पे। ये डालने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आपको एक कोड आएगा मोबाइल पे। कोड आने के बाद जो आपने कोड डालेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर हमने पासवर्ड डालना। हम जब करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद ये आपका इंटरफेस इस तरीके से आएगा कि आपके पास जितनी भी तस्वीर आपने तलब की हुई होंगी वो सब यहाँ पर आएंगी। और यहाँ आपके पास कोई भी तस्वीर ऐड नहीं है तो आप उसके लिए आपको एक कोई तस्वीर ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करने के लिए हम जाएंगे तलब तस्वीर में। तलब तस्वीर में आपने सबसे पहले मुंतका करना है जो कि मक्का और मदीना के लिए नहीं है। मक्का और मदीना सेलेक्ट करेंगे, कोई भी रीजन्स मक्का और मदीना के रीजन्स के लिए नहीं है वो सेलेक्ट करेंगे तो एरर शो करेगा। उसके अलावा आप कोई भी रीजन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर आपको डेमो पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि, लेकिन मक्का मदीना के लिए रीजन्स के लिए नहीं है ये। रीजन सेलेक्ट करने के बाद आपने कहाँ किस सिटी से किस सिटी में जाना है। मैंने दोनों तरफ रीजन सेलेक्ट कर लिया कि दोनों रीजन्स के दरमियान हमने ट्रैवल करना है, और किस सिटी से किस सिटी में जाना है। अगर आपने विद इन सिटी जाना है तो आप दोनों सिटी को सेम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तारीख को ट्रैवल करना है, और फिर यहाँ पे आप टाइम बताएंगे कि किस टाइम पे आपने ट्रैवल करना है, आपका क्या टाइम होगा ट्रैवल करने के लिए। एक में आपने जो है 5 जहाँ पे लिखा हुआ है वो है आपका आवर्स, और ये है मिनट्स कि कितने बजे आपने ट्रैवल करना है। तो मुझे 5 o'clock पे ट्रैवल करना है तो मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 0 रहने दिया। इसके बाद आपके पास आएगा रीजन्स कि रीजन्स क्या हो, क्या आप किसी की डेथ के लिए जा रहे हैं, किसी की फौत हो गई वहाँ जा रहे हैं, या किसी मुस्तशफ़ा के लिए जा रहे हैं, या आप आलिया ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, या कोई अदर्स। तो और यहाँ पे आपको कोई भी मेंशन करना है, कोई भी रीजन्स अपने वर्ड्स में यहाँ पे मेंशन करना लाजमी है। इंग्लिश में कर दें या अरबी में कर दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना लाजमी है। अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी मराफ़िकीन, कोई भी रेजिडेंट्स, कोई भी आपके साथ जा रहा है, कोई भी डिपेंडेंट आपके पास जा रहा है, तो उसका कामा नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 आपको लेटर सबमिट करने हैं जो कि आपको कंपनी से मिलेंगे, या कोई भी आपको रीज़न्स कोई भी रीज़न्स कोई भी हैं तो वो रीज़न 1 और रीज़न 2 अगर आपके पास हैं तो आपने यहाँ पे सबमिट करनी है, जो कि जेपीजी, पीडीएफ और पीएनजी फाइल में होनी चाहिए। और उसका जो फाइल है वो मैक्सिमम साइज़ 1 MB से बड़ी फाइल साइज़ ना हो।
तो वो आपने फ़ाइल 1 और फ़ाइल 2 अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको अप्रूव करना है, जो ये इनके टर्म्स एंड कंडीशन है। इसको अप्रूव करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बस इस तरीके से विंडो आएगी कि वो सेंड हो चुका। और इसके बाद विद इन फ्यू आवर्स आपके पास एक मैसेज आएगा कि ये रिजेक्ट हो गया, ये अप्रूव हो गया। अगर तो रिजेक्ट हो गया तो आपको दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा इसी प्रोसीजर से। अगर ये अप्रूव हो गया तो आपको वो बताएंगे कि रूट क्या हो और टाइमिंग क्या हो। तो उसी रूट पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ठीक है, अगर आप उसी रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो मैसेज शो करना पड़ेगा आपको कि आप उसी रूट में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये थी आपकी वीडियो, होपफुली आपको ये पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अगेन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू वेरी मच।